एक्सरसाइज 13.4। पिछली एक्सरसाइज में मैंने इस एक्सरसाइज के कुछ पॉइंट आपको बता दिए थे। इस एक्सरसाइज में आपके कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आप देखें। सबसे पहले तो आपको स्पेयर मिलेगा। स्पेयर में केवल एक ही फॉर्मूला लगता है आपका, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर में 4πr²। और फिर आता है आपका हेमिस्फेयर और आधा। तो कट सरफेस एरिया होगा 2πr² और टोटल सरफेस एरिया होगा हेमिस्फेयर का 3πr²। छोटे छोटे पॉइंट स्टार्टिंग में दे रखे थे। इसके सरफेस एरिया में दे रखा है, सरफेस एरिया रेडियस दे रखा है, तो सरफेस एरिया पूछ रहा है। फिर रेडियस की वैल्यू है r की, तो सीधे सीधे आप सरफेस एरिया स्क्वायर लगाओगे 4πr², 4 × 22/7 और r की वैल्यू दे रखी है 10.5 की पावर 2। स्क्वायर खोलेंगे, 7 से कट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका एरिया आ जाएगा इस टाइप में। ऐसी 5.6 का है, इसमें आप लगा दीजिए इसमें फॉर्मूले में, और बाकी के वैल्यू यहाँ से आपकी रेडियस से निकल के आ जाएगी। तो रेडियस तो आसान होता है, फॉर्मूले में भी r दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में जरूर इसने डायमीटर दे रखा है। तो पहले वाले तो आपको सीधे फॉर्मूले में रखनी है इस तरीके से जैसा भी बताया, और दूसरे वाले में आपको डायमीटर दे रखा है तो रेडियस आप बनाओगे। जैसे डायमीटर इसमें दे रखा है तो डायमीटर पहला क्वेश्चन है 14, डी है 14, तो आर की वैल्यू होगी d/2। जिसे कट कर दोगे तो 7 आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर लगाएंगे 4πr², वैल्यू आप पुटअप कर दोगे तो आंसर इसका सीधा आपका निकल के आ जाएगा 616। ऐसे ही आपका 21 का पॉइंट दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का टी ऐसे दे रखा है, तो आर की वैल्यू इसने खुद दे दी 10। टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², और वैल्यू भी उसने शायद कही है, यहाँ पर लिख रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। क्वेश्चन में लिख रहा होगा, शायद इसने लिख दिया है साइड में, पाई की वैल्यू 3.14। वैसे नॉर्मली कॉमन जो आपकी पाई की वैल्यू 22/7 लगाई जाती है, जहाँ भी 3.14 लगाना होता है तो वहाँ खुद वो लिख के दे देगा, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। आप वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे, आर की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया आपका 942 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है कि द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून है जिसका इंक्रीज 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गया, उसे पंप करके मतलब उसमें हवा भर के और बढ़ा दिया। तो रेशो पूछ रहा है बलून की। तो पहले तो आप इसमें R1 और R2 लिखिए, और सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर फर्स्ट जो पहले वाला था, फिर स्पेयर सेकंड। तो 4π1 का स्क्वायर, 4πr2 का स्क्वायर, 4π से तो 4π कट हो जाएंगे, R1 R2 की वैल्यू आप रखोगे, कट हो जाए, यहाँ से आप वैल्यू कट करोगे 7 से, और आंसर इसका रेशो आ जाएगी आपकी सीधी 1:4। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, इस तरीके से निकाल लोगे। एक आपका हेमिस्फेरिकल बाउल है, इनर डायमीटर दे रखा है 10.5, कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग ऑफ द इनसाइड ऑफ, मतलब खर्चा दे रखा है। अगर इनर डायमीटर दे रखा है तो आप यहाँ पर इसका CSA लगाओगे, वो भी हेमिस्फेरिकल बाउल में। तो डायमीटर दे रखा है 10.5, तो रेडियस हो जाएगी 10.5.2। अभी कट ना करें उसे, आप कट सरफेस एरिया में रखें 2πr², वैल्यू पुटअप होगी, सॉल्व करोगे आ जाएगा। कॉस्ट इसकी दे रखी थी 100 सेंटीमीटर पर 16 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर पर 16/10, और इसे आप कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में रख देंगे। जैसे यहाँ पर वैल्यू आई थी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आप इसे कट करोगे तो आपका 23.76 हो जाएगा। अगला दे रखा फाइंड द रेडियस ऑफ द स्पेयर हो द सरफेस एरिया दे रखा है इसमें, फाइंड द रेडियस पूछा है और सरफेस एरिया दे रखा है कि स्पेयर का है, तो स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। वैल्यू पुटअप करोगे, आर की वैल्यू निकालने के लिए 7 या इसे डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो ऊपर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएंगे, कट करोगे तो 14 आ गया, 49 सॉरी, ये स्क्वायर 49/4, स्क्वायर वैल्यू जो कट होके आपकी आ जाएगी यहाँ से 7/2, और कट हो गए आपका आ जाएगा 3.5। ये कुछ इस तरीके से आपका निकल जाएगा। अच्छा जी, आगे भी क्वेश्चन छोटा सा ही है, 6 क्वेश्चन आप खुद करिए, सरफेस चलो हो गया। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। डायमीटर ऑफ मून कहाँ है? अप्रोक्सीमेट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, 1/4 मतलब जो पृथ्वी का जो डायमीटर है वो चंद्रमा का डायमीटर का 1/4 है। कहने का मतलब है कि एक पृथ्वी में 4 मून आके समा सकते हैं, इतना उसका स्पेस है। तो यहाँ पर हम अगर डायमीटर अर्थ का हम d मान लें और डायमीटर ऑफ मून मान लें d/4, जैसे उसने क्वेश्चन में कहा है, तो कुछ इस तरीके से जाएगा। डायमीटर ऑफ अर्थ जो हो जाएगा d, डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा d/4। तो इसके रेडियस निकालेंगे पहले हम। रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी d/2, जैसे रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2, हमने वैसे ही लिख दिया। तो रेडियस आपकी
रेडियस जो हो जाएगी वो मून की d अपॉन जो कि 4 ऊपर वैल्यू दे रखी थी d अपॉन 4 अपॉन 2, ये नीचे आ जाएगा तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। मतलब नॉर्मल वैल्यू में d अपॉन 4 तो पहले थी, नीचे 2 से रेडियस निकालने के डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाता है 8 हो गया। यहाँ पहले सरफेस एरिया ऑफ अर्थ लगाया 4 पाई स्क्वायर d अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पाई d स्क्वायर और 4 हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ मून निकालने के लिए 4 पाई d का स्क्वायर अपॉन 8 और d का स्क्वायर अपॉन 8, तो ये आ गया आपका d स्क्वायर अपॉन 64, मतलब वैल्यू खोल दिया यहाँ से। अब रेशो के लिए हमें सरफेस एरिया ऑफ मून लिया क्योंकि मून पहले दे रखा था, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ ले लिया, यहाँ से अर्थ ले लिया तो वैल्यू रख दी यहाँ पर। 4 पाई से तो 4 पाई कट हो गया, जो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर वाले के पास जाता है, बीच वाले नहीं इधर आते हैं। तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। 4 जो है सबसे ऊपर पहुँच गया, 64 नीचे आ गया, ये d स्क्वायर से d स्क्वायर कट हो गया, 4 अपॉन 64 कट कर दिया आपका 1 रेशो आपका 16 हो जाएगा ऐसा। अब इसमें कुछ आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। अच्छा एक क्वेश्चन और है इसमें 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आप थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसकी थिकनेस दे रखी है। एक बाउल है जैसे मान ली जाए हेमिस्फेरिकल है, उसमें अंदर की थिकनेस दे रखी है। थिकनेस उसकी मोटाई है, सॉरी मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ये इसका ऊपर का सरफेस ले लेते हैं, इसमें इसकी थिकनेस दे रखी है, इसका अपना डायमीटर भी रेडियस भी दे रखा है, इसने रेडियस भी दे रखा 5, तो यहाँ से इसका यहाँ से रेडियस भी है, मान लो 5 है, थिकनेस होगी इसकी 0.25 ऐसे, तो ये रेडियस में प्लस हो जाएगी। अगर हम इसका कुछ पॉइंट निकालने वाले हैं तो कुछ आउटर भी प्लस कर देंगे, इनर के दे रखा है बाहर 0 तो 5.25 हो जाएगी। फिर आप इसमें आपका CS से लगा दीजिए कि 2 पाई r स्क्वायर और यहाँ से आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन नीचे दे रखा है 9 में क्वेश्चन में दिया कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि राइट सेलुलर सिलेंडर दे रखा है नॉट टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस r, तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है इसका रेडियस r है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो आपका हमने r मान लिया, मगर इसमें जो सिलेंडर दे रखा है सिलेंडर की हाइट नहीं है। तो आप एक और ध्यान से देखें तो स्फीयर का जो पूरा जो स्फीयर है वो सिलेंडर के अंदर है, तो पूरा जो अगर स्फीयर की हाइट जो होती है डायमीटर होती है, तो सिलेंडर की हाइट भी डायमीटर के अकॉर्डिंग ही जाएगी। तो यहाँ जो h है वो d के बराबर है, जो h जो है हाइट ऑफ सिलेंडर है वो डायमीटर के बराबर है, तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, द हाइट इज इक्वल टू 2r, डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r। तो पहले वाले में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, पर CS ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो 2 पाई RH होता है, h की जगह 2r रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4, पाई r की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम क्या निकालने हैं, इसका हम निकालेंगे इसमें रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वैल्यू यहाँ से रख देंगे 4 पाई r स्क्वायर, 4 कट हो जाएंगे, रेशो आ जाएगी 1:1। तो ये आपकी एक्सरसाइज है जो मैंने आपकी पूरी करा दी है इसमें। अच्छा अब जो एक्सरसाइज चालू होंगी यहाँ तक तो हमारा सारा पार्ट हो चुका है, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया। आप जो चालू होंगे वो वॉल्यूम चालू होंगे, तो जो आपका पहला पार्ट आएगा क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, और क्यूब का होता है साइड इंटू साइड। वो कुछ इस एक्सरसाइज में वर्क करेंगे 13.5 में, तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। पहले आप इतना कर लीजिए पिछला वर्क, और जल्दी ही आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी। आप वर्क करते रहिए जिससे कि आपका वर्क भी उसमें ग्रुप में भी आता है। आज के लिए इतना ही, अगर कोई डाउट है कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने, थैंक यू।